अंग्रेज भी पुलिस के पीछे छिपता था जब वो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को कुचलते थे, और अब मोदी सरकार भी पुलिस के पीछे छिपी हुई है। कभी इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी के पीछे छुप जाते हैं तो कभी पुलिस के पीछे। हम कह रहे हैं हम देंगे ना गिरफ्तारी, पकड़िए हमें। आपने हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता पकड़े हैं, आप में हिम्मत है तो आजीवन कारावास दे दीजिए उन्हें। हम माफीनामा नहीं लिख के देंगे जैसे आपके पूर्वजों ने लिख कर दिया था। हम अंग्रेजों से भी लड़े, आपसे भी लड़ेंगे। गोडसे के वंशज एक बार फिर गांधी को चुनौती दे रहे हैं। गांधी की हत्या जिस विचारधारा ने की, आज फिर वो गांधी के उत्तराधिकारियों को, उनकी सोच और विचार के प्रणेताओं को एक बार फिर चुनौती दे रहे हैं। ना गॉडसे गांधी को मार पाए, ना मोदी जी मार पाएंगे और उनकी सरकार। क्या आपने कभी सुना था कि इस देश के प्रधानमंत्री कभी फ्रांस में एक कंपनी की वकालत करने जाएंगे, कभी श्रीलंका में उन्हें ठेका दिलवाने जाएंगे? क्या प्रधानमंत्री का काम कंपनियों को ठेके दिलवाना है? क्योंकि ये सवाल राहुल गांधी पूछते हैं, इसीलिए मोदी सरकार डरती है। पर इससे हम घबराने वाले नहीं। इसी धर्म और सत्य की खोज में भारत छोड़ो आंदोलन किया था, जिस आंदोलन में इसी नेशनल हेराल्ड अखबार को अंग्रेज ने तब भी प्रतिबंधित किया था। याद करिए 1942 से 1945 तक अंग्रेज ने भी नेशनल हेराल्ड पे बैन लगाया था। अब अंग्रेजों के मुखबिर एक बार फिर नेशनल हेराल्ड से लड़ रहे हैं। आज एक ऐतिहासिक दिन है और कायर मोदी सरकार जान ले, झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। आज फिर आगाज होगा एक गांधीवादी सत्याग्रह का। आज फिर आगाज होगा एक नई क्रांति का कायर मोदी सरकार के खिलाफ। आज फिर आगाज होगा एक नए बलबले का प्रजातंत्र को रोंदने वाली भाजपा के खिलाफ। कायर मोदी सरकार सत्य की आवाज के खिलाफ डर गई है। मोदी सरकार और उसके पिट्ठू इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी ने सत्य को ललकारा है। सत्य को आवरण की जरूरत नहीं, न उसे दबाया जा सकता, न झुकाया जा सकता। केंद्रीय दिल्ली में कायर मोदी सरकार ने पुलिस के हजारों नाके लगाकर, हजारों पुलिस के जवान लगाकर केंद्रीय दिल्ली को छावनी में तब्दील करके अघोषित आपातकाल लगाकर यह बात साबित कर दी है कि कांग्रेस के सत्याग्रह को श्री राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस सत्याग्रह से मोदी सरकार की चूलें हिल गई हैं। न हमें अंग्रेज दबा पाए और न अंग्रेजों के उस समय के मुखबिर और आज की सत्ता के हुक्मरान दबा पाएंगे। हम ना डरेंगे, ना दबेंगे, ना झुकेंगे, केवल चलते जाएंगे जब तक जीत हासिल ना हो जाए और हर भाजपाई हथकंडे को विफल कर दम लेंगे। हम उन माफी वीरों के अनुयायी नहीं जो आज सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं, जो कारागार की दीवारों पर अंग्रेजों से माफीनामा लिखकर आए थे। मोदी सरकार ने भूल कर ली है। नेशनल हेराल्ड अखबार जिसके सहारे मोदी जी आप कांग्रेस के नेतृत्व को झुकाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, यह उसी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की साल 1937 में स्थापित पहचान है और आवाज भी। जब आज के हुक्मरान, जब दिल्ली के सिंहासन पर आज बैठे हुक्मरान अंग्रेज की मुखबरी कर रहे थे, तब कांग्रेस के लोग इस देश की मिट्टी को अपने खून और पसीने से सींच रहे थे। उन स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज है नेशनल हेराल्ड, इसे दबाया नहीं जा सकता। दिल्ली पुलिस ने कल रात से ही धरपकड़ शुरू कर रखी है। केंद्रीय दिल्ली को तो पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया है, आप चश्मदीद गवाह हैं। हजारों सैकड़ों बैरिकेड लगा दिए गए हैं। हमारे कई हजार कार्यकर्ताओं को कल रात से हिरासत में ले लिया गया है। कई नेताओं को अपने घर में नजरबंद कर दिया गया है।
पूरी दिल्ली में जैसे एक अघोषित आपातकाल लगा दिया गया हो। मोदी जी की कायर सरकार पर जान ले, हम सबको गिरफ्तार कर लें, पर वो क्या सत्याग्रह को रोक पाएंगे? भाजपा घबराई क्यों है? सरकार आपकी है, केंद्रीय मंत्री आपके हैं, पुलिस आपकी है, सीबीआई आपकी है, इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी आपकी है। हम क्या कर रहे हैं? हम तो केवल पैदल चलकर उनके कार्यालय तक जा रहे हैं। देशवासियों, आप बताइए, क्या इस देश में अब सड़क पर चलकर जाना भी अपराध है? कल कहेंगे सांस लेना भी अपराध है। सत्य के आग्रह में सड़क पर पैदल चलने वाला अगर हर भारतीय अपराधी है तो हां, हम अपराधी हैं। अगर इस देश की आवाज उठाना अपराध है तो हां, हम अपराधी हैं। इस देश के गरीब, शोषित, वंचित, मध्यम वर्ग की जो कमर तोड़ महंगाई से उनका बजट टूट गया है, उसके खिलाफ आवाज उठाना अपराध है तो हां, हम अपराधी हैं। इस देश के स्वतंत्रता संग्राम की विरासत की रक्षा करना अगर अपराध है तो हम अपराधी हैं। और अंग्रेज ने महात्मा गांधी को, पंडित नेहरू को, सरदार पटेल को, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को, सुभाष चंद्र बोस को, शहीद भगत सिंह को जेल की सलाखों के पीछे सत्य के अपराध में रखा था। आज फिर अंग्रेजों के मुखबिर जो दिल्ली के सिंहासन में छल और कपट से बैठ गए हैं, आज फिर वो उस आवाज को दबाना चाहते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। कायर वो हैं जो पुलिस के पीछे छिपकर वार कर रहे हैं।